तो गाइस वेलकम टू द चैनल जहाँ पे मैं अब मेरी 4 लाख से 1 करोड़ की जर्नी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको सीखने मतलब पूरी जर्नी में यही सीखने मिलेगा कि कैसा एक ट्रेडर डिसिप्लिन और पेशेंट होना चाहिए थ्रू आउट जर्नी में। कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड में पेशेंस या डिसिप्लिन होल्ड करने से नहीं होता। आपको थ्रू आउट आपका जितना टारगेट है उतना अचीव करने के लिए कितना पेशेंट रहना चाहिए वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो कि मैं वीकली एक निफ्टी का ट्रेड लेता हूँ और मंथली एक बैंक निफ्टी का रहता है। तो टोटल 5 ट्रेड होते हैं 4 वीक में निफ्टी का, मतलब हर वीक एक निफ्टी का होता है और टोटल एक मंथ में बैंक निफ्टी का होता है। तो अभी आप पोजीशन दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा कि एक रनिंग पोजीशन बैंक निफ्टी में चल रहा है जो मंथली के लिए, और निफ्टी में आज एक्सपायरी हुए तो हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हमने कुछ डेली चार्ट में कुछ मंडे ये सेटअप बनाया था 7 जुलाई को, और हमने तकरीबन ये जो बीच वाली लाइन है वहाँ पे हमने एंट्री ली थी कुछ 11 बजे के आसपास। यहाँ पे कुछ यार नहीं सॉरी यहाँ पे हाँ कुछ यहाँ कहाँ गया, हाँ ये रहा, यहाँ कुछ 11 बजे के आसपास हमने एंट्री ली थी और हमारा रेंज ये है ऊपर या नीचे। टोटल 2% की रेंज थी, ऊपर 1% और नीचे 1%। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है ये, और आप देख सकते हो कि हमारी एंट्री इतनी अच्छी थी कि मार्केट पूरा टाइम इसके आसपास ही घूमता रहा। ठीक है, तो इसमें सीखने के लिए ये चीज़ ये है, जैसे कि आपको पता होगा लास्ट वीक की जो निफ्टी का जो ट्रेड था उसमें मैंने अपना पेशेंस खो दिया था। कुछ थर्सडे तक होल्ड करना था बट मैं वेडनेसडे को ही निकल गया कुछ 1600 प्रॉफिट लेके, जो कि मेरी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट थी। मेरा रिस्क 600 रुपीज़ का रहता है, 600 को 1000 के बीच में मैं क्लोज करता हूँ और प्रॉफिट मेरा 2500 के ऊपर ही रहता है। आप ये सेटअप जब मैंने बनाया था, आप मतलब लास्ट वीडियो जब बनाने का वे वीडियो मैंने बनाया था, मतलब जब सेटअप मैंने बनाया था, जब मैंने सेटअप एंटर किया था, एग्जीक्यूट किया था, उसका भी मैंने वीडियो लॉजिक और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड भी सब मैंने अपलोड किया था। मतलब इस सेटअप में हमको कुछ 3000 रुपये का प्रॉफिट था, और अगर हमारी ये रेंज है, जैसे कि ये 2 रेंज है ऊपर नीचे की, अगर उसके बाहर निकलता है मार्केट तो हमें कुछ 4000 का लॉस दिखा रहा था उस टाइम पे, बट मैं उसके पहले ही 600 पे एग्जिट मार देता, वो स्टॉप लॉस है अपना। ठीक है, तो जो प्रॉफिट 3000 का है, तो लास्ट वीक भी ऐसा ही हुआ। लास्ट वीक दिखाऊं आपको, तो लास्ट वीक ही इतना साइडवेज मार्केट ही था, साइडवेज नहीं था बट अब जो लेवल में मैंने कुछ ये लेवल में एंट्री बनाई थी 30 जून में, कुछ 2500 के अराउंड मैंने एंट्री बनाई थी, और मार्केट 2-3 उधर ही घूमा। ठीक है, और अपने रेंज के बीच में ही था, और ऐसा कुछ जैसे कि बाउंड्री कंडीशन था नहीं कि रेंज के बाहर जाने को है, नहीं, एकदम बीच में ही था। वेडनेसडे थर्सडे तक भी आप देख सकते हो, थर्सडे को एक्सपायर भी 500 मतलब कुछ 100 पॉइंट नीचे ही हुआ है। ठीक है, और हमारा कुछ नीचे का रेंज भी कुछ 25 200 या 300 के आसपास था, तो इतना कुछ वो क्रिटिकल था नहीं। तो मेरे से गलती ये हुई थी कि मेरे 2000 पे मतलब वेडनेसडे को 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, और 2000 से जैसे मुझे मार्केट थोड़ा यहाँ पे ट्रेंडिंग हुआ तो 1600 का प्रॉफिट दिखाने लगा था, बट मैंने होल्ड नहीं कर पाया मैं, और मैंने एग्जिट कर दी थी। ठीक है, तो वो मेरी गलती थी। या तो स्टॉप लॉस जो स्ट्रैटेजी आप बनाओ उसमें स्टिक रहो। ठीक है, डिसिप्लिन वैसे ही डेवलप होता है कि आपका 600 का लॉस है तो 600 का जब भी लॉस दिखे वो कट करो, वो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट थिंग। स्टॉप लॉस हमेशा टाइट रखना, जो भी आप डिसाइड करो वो वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग भी वैसा ही रहना चाहिए कि 2500 है तो 2500 पे ही एग्जिट मारना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस थर्सडे का दिन हो। ठीक है, और मार्केट ऊपर या नीचे की बाउंड्री के आसपास घूम रहा हो, तब आप कुछ एडजस्टमेंट या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ऊपर मतलब मार्केट कुछ ऊपर है और थर्सडे का दिन है और 2000 प्रॉफिट दिखा रहा है, तो या तो फिर मैं रिस्क ले सकता हूँ कि मैं पूरा 3000 लेके निकलूँ, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 2000 का प्रॉफिट अगर 1500 आ गया तो मैं एग्ज़िट करूँ।
तो क्या आप एक पर्टिकुलर आपने रिस्क भी ले लिया, मतलब चांस भी ले लिया अपना, और आपने अपना प्रॉफिट भी बचा लिया। तो ये है डिसिप्लिन या फिर प्लानिंग, कि इस प्लान से चलना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट बीच में ही घूम रहा है और आपको पैनिक हो रहे हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ऐसा मत करो। जब मार्केट आपको मतलब ऐसा बड़ा मूव आने वाला हो या फिर थोड़ा डराने वाला सिचुएशन आपको चार्ट में ही दिख जाएगा कि ये या तो फिर मार्केट मतलब बाउंड्री के आसपास रहेगा, या फिर आपको MTM में शो कर देगा कि कितना प्रॉफिट मतलब अगर 2500 प्रॉफिट चल रहा है और ड्रास्टिकली 1500 तक पहुंच गया, तो फिर मार्केट में थोड़ा मूवमेंट आ रहा है, तो उस हिसाब से आप अपना टारगेट चेंज कर सकते हो। बट कोई ड्रास्टिक मूव नहीं आ रहा, बट आप जस्ट प्रॉफिट करके आप जस्ट पैनिक होकर एग्जिट कर देते हो, तो ये अच्छा नहीं है। अपने प्लानिंग और डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, जो सोचा है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, वैसे ही डिसिप्लिन होता है। तो इस वीक मैंने पूरा डिसाइड किया था, इस वीक भी पूरा सेम ही सिचुएशन था जो लास्ट वीक का जो सिचुएशन था प्रॉफिट लॉस का, कि पहले दिन कुछ 200-300 का प्रॉफिट दिखा रहा था, दूसरे दिन कुछ 1500 का प्रॉफिट दिखा रहा था, तीसरे दिन अराउंड 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, और चौथे दिन 10 बजे मुझे 2500 का प्रॉफिट हाथ दिखा रहा था। तो लास्ट वीक भी ऐसा ही हुआ था, बट लास्ट वीक में वेडनेसडे एग्जिट कर गया था, वो मेरी गलती थी। वो मेरे को वो मतलब डिसिप्लिन्ड मैनर में नहीं हुआ था ऐसा, तो वो मैंने आज इस वीक में मैंने कवर कर लिया। ठीक है, तो ये आज का पोजीशन हमारा कट हो गया, और हमें कुछ यहाँ पे ये सेटअप था अपना, या आप लेग्स भी देख सकते हो यहाँ पे, ये क्लोजिंग लेग्स है, तो उसमें क्लोजिंग पोजीशन हमारा 2500 का है। मैक्स प्रॉफिट हमारा इतना मिल गया है। अगर आप मेन देखोगे पोजीशंस, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 6000 का दिखा रहा है, क्योंकि अपना ऑलरेडी यहाँ पे बैंक निफ्टी का 3600 का प्रॉफिट चल रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, ये मंथली है, तो अभी और होल्ड करना पड़ेगा 10 दिन। बट ये है आज का अपडेट। टोटल प्रॉफिट बुक हमने 2500 का कर लिया है, और बाकी का ट्रेड चल रहा है। ठीक है, तो आज इस वीक के लिए कंप्लीट है हमारा ट्रेडिंग। अगर कुछ बैंक निफ्टी में कुछ चेंजेस या फिर बुकिंग या फिर कुछ एडजस्टमेंट हो, ठीक है, तो मैं बताता हूँ, या फिर नेक्स्ट वीक को मिलता है विथ निफ्टी का नेक्स्ट वीक का जो सेटअप हमको बनाना है नॉन डायरेक्शनल, उसी के लिए। ठीक, चलो गाइस, मिलते हैं बाद में। सी यू, बाय।